दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार आपके अपनी YouTube चैनल हॉन्टेड UK 18 में। दोस्तों, अगर कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। दोस्तों, बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में स्टूडेंट था। अपने कॉलेज की ओर से हम सभी कैंप के लिए जंगल में गए थे। हल्की सी ठंड थी और रात में हम सब ने पूरी रात कैंप फायर और डांस करने का प्रोग्राम बना भर गया और गरज के साथ बारिश होने लगी। बादलों के लगातार गरजने से मैं पेड़ के नीचे खड़ा रहना मुनासिब न समझकर आसपास किसी घर की तलाश में एक दिशा में भागने लगा। मुझे कुछ ही दूरी पर एक लाल ईंटों से बनी शानदार बिल्डिंग नजर आई। बिल्डिंग पूरी रोशनी से भरी हुई थी और उसमें बहुत सारे लोग थे। ऐसा दूर से लग रहा था। मैं तेजी से भागते हुए उस बिल्डिंग में जा घुसा और सामने से आती हुई एक खूबसूरत नर्स से टकराते टकराते बचा। नर्स ने मुझे घूर कर देखते हुए कहा, बहुत अधिक भीग गए हो, सर्दी लग जाएगी। उधर बाई ओर एक स्टोर रूम है, वहां जाकर जो भी मिले उससे कहना सिस्टर जूलिया ने दूसरे सूखे और साफ कपड़े मुझे देने को कहा है। मैं हक्का बक्का मुंह फाड़े सिस्टर जूलिया को देखता रहा। मुझे एकदम से यह समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरी स्थिति देखकर सिस्टर जूलिया खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, पहले तो तुम अपना मुंह बंद करो वरना मुंह में मच्छर घुस जाएंगे, और अब जाकर वैसा ही करो जैसे मैंने कहा है। मैंने हल्के से हाँ कहा और सर हिलाकर सिस्टर की बात जो सिस्टर ने मुझे बात बताई उस दिशा में जाने को मैं मुड़ गया। अभी कुछ देर ही हुई थी और मैं 10 कदम ही चला होऊंगा कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं चौंक कर पीछे की ओर मुड़ा और अपने सामने आर्मी की वर्दी में एक युवक को खड़ा मुस्कुराता पाया। मेरे चेहरे पर आश्चर्य का बादल अपना घर बना चुका था, जिसे देखते ही उस युवक को हंसी आ गई। उसने धीमे किंतु दृढ़ स्वर में कहा, मैं कैप्टन विनोद हूं और यह हमारे देश की आर्मी का हॉस्पिटल है। कैप्टन विनोद की बातों ने मुझे आश्वस्त किया और अब मैं धीरे धीरे सामान्य हो गया और मैंने कैप्टन विनोद को सिस्टर जूलिया की कहानी बताई। कैप्टन विनोद ने ये बातें सुनकर थोड़ी सी चेहरे पर उनके हंसी आई और मुस्कुराकर कहने लगे, अच्छा, आप सिस्टर जूलिया से मिल चुके हो? मैंने कहा, हाँ जी, मैं मिल चुका हूँ। क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें सूखे कपड़े देता हूँ, चेंज कर लो, नहीं तो सच में सर्दी लग जाएगी। और मैं कैप्टन विनोद के पीछे पीछे एक बड़े से कमरे में पहुँच गया। कमरे के चारों ओर हरे रंग के पर्दे लगे हुए थे। एक और एक बड़ा सा बेड पड़ा हुआ था और उसके सामने एक सोफा था। बीच में एक टेबल था जिस पर 2 गिलास और एक बड़ी बोतल ब्रांडी की और 1 या 2 पत्रिकाएं पड़ी हुई थी। कमरे के एक कोने में एक बड़ी सी अलमारी थी जिससे कैप्टन विनोद ने एक आसमानी रंग का कुर्ता पाजामा निकालकर मुझे दिया और मैं बाथरूम से कपड़े चेंज कर जैसे ही निकलने लगा, मेरी नज़र बाथरूम की एक दीवार पर पड़ी। वह खून के छींटों से भरी हुई थी। यह देखकर मैं घबरा गया और जल्दी से बाहर निकलने को मुड़ा और बाथरूम में लगे आईने में खुद को ही देखकर चौंक गया। आईने में मेरा पूरा शरीर तो नजर आ रहा था, लेकिन मेरे शरीर से मेरा सर गायब था। अब मुझे और डर लगने लगा और मैं हड़बड़ाकर बाथरूम से निकल गया। मुझे इस तरह बाहर निकलते देख कैप्टन विनोद ने हंसकर पूछा, क्या हुआ? अरे हाँ, तुमने तो अब तक मुझे अपना नाम ही नहीं बताया। कहाँ जाओगे? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन तुम जाना क्यों चाहते हो? अचानक ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कैप्टन विनोद अपनी बाथरूम की एक दीवार पूरी खून से छींटों से भरी हुई है और आपके बाथरूम में लगा आईना भी कुछ अजीब सा है। उसमें मुझे मेरा पूरा शरीर तो दिखाई दिया, लेकिन मेरा सर ही गायब था। अब मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा यहाँ पर। बारिश में ही भीगता हुआ अपने कैंप तक जाऊंगा। कहते हुए मैं कमरे से बाहर जाने वाले दरवाजे की ओर बढ़ा। तभी कैप्टन विनोद की कड़कटी आवाज गूंजी, तुमने सब कुछ देख लिया? जी हाँ, क्या मतलब है आपका? मेरी आवाज में डर भर गया था। मतलब चाहे जो हो, तुम तब तक यहाँ से नहीं जा सकते जब तक मैं तुम्हें कुछ बता ना दूं। क्या बताना चाहते हो आप? जो आज तक कोई न जान सका। जो आज तक कोई न जान सका वह मैं जानकर क्या करूँगा? प्लीज अब मुझे जाने दो। मैं डर से रोने लगा। कैप्टन विनोद ने कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और अब तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सैनिक सबकी रक्षा के लिए होते हैं, मैं भी तुम्हारी रक्षा ही कर रहा हूँ। कैप्टन विनोद के स्वर में कोमलता थी
आओ मेरे साथ इस सोफे पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी खत्म होते होते मैं तुम्हें तुम्हारे कैंप तक जीप से छोड़ाऊंगा। वैसे भी तुम अपने साथियों से काफ़ी आगे निकल आए हो, वहाँ तक अब तुम पैदल जा नहीं सकते, बहुत देर लग जाएगी। कैप्टन विनोद के स्वर में जाने कैसी बातें थी। मैं जाकर उसके बगल में बैठ गया। कैप्टन विनोद ने कहना शुरू किया, दुश्मनों ने धोखे से हमारे अस्पताल को अपना निशाना बनाया। दुश्मन देश के 2 सैनिक हमारे सैनिक के बेस में एक हमारे घायल सैनिक को लेकर चले गए। वह घायल था और हमारे देश की सेना ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिला। शायद साजिद के तहत उसे घायल होते ही घुसपैठियों ने कहीं छुपा दिया था। अचानक अपने खोए सैनिक को अपनी हॉस्पिटल में न देखकर सभी बहुत दुखी हुए और बिना अधिक पड़ताल किए हॉस्पिटल के गेस्ट रूम में घायल को लेकर आने वाले भेषधारियों को ठहरने की इजाज़त दे दी गई। अभी उस सैनिक का इलाज चल ही रहा था कि जोरों से ब्लास्ट हुआ और पूरा हॉस्पिटल एक पल में खंडर में तब्दील हो गया। लेकिन हॉस्पिटल तो अपनी शानदार स्थिति में खड़ा है। मेरी बातों को अनसुना कर कैप्टन विनोद ने अपनी बात जारी रखी, कोई नहीं, बस दीवार पर पड़े खून के छींटे देख रहे हो, उसी ब्लास्ट में मारे गए हॉस्पिटल के सैनिकों के हैं जो ये छींटे दीवार पर लगे हुए हैं। हाँ, यह हॉस्पिटल तो मुझे खंडर नहीं दिखता। जवाब में कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्य भरी मुस्कान फैल गई और उनका चेहरा अजीब से भावों से भर गया। मैं उनके चेहरे को देखकर अंदर से दहल गया। फिर भी मैंने हिम्मत कर पूछा, आप उस ब्लास्ट में कैसे बच गए? सुनते ही कैप्टन विनोद ठहाका लगा और हंस पड़े और मुझसे एक भरपूर नजर डालते हुए कहा, यह कहानी आज से मात्र 10 साल पहले की है और मैं तो 50 वर्ष पहले मर चुका हूँ। इसके आगे उन्होंने क्या कहा मुझे कुछ नहीं मालूम। चेहरे पर गीलेपन का एहसास जब काफी हुआ तो जैसे मैं नींद से जागा। मुझे घेरे हुए मेरे साथी, सहपाठी और टीचर खड़े थे। मेरे आंख खोलते ही मेरे सर ने कहा, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। मैंने कहा, क्या मैं बेहोश था? हाँ, तुम जंगल में जाने कहाँ भटक गए थे। जब सभी लौट आए तो तुम वहाँ पर नहीं थे। हम सब ने मिलकर आपको ढूंढा है और काफ़ी दूर जाने के बाद हमने एक जीप आती दिखाई दी जिसमें एक आर्मी मैन तुम्हें पीछे की सीट पर सुलाए हुए हमारे कैंप को ढूंढते हुए यहाँ पर आया था। उन्होंने कहा, हम सब अपनी जीप पर बैठाया और कैंप तक छोड़ा। हमने उन्हें काफ़ी रोकने की कोशिश भी की, लेकिन यह कहते हुए वे चले गए कि मैं अभी नहीं रुक सकता, एक ज़रूरी काम है। जब हमने तुम्हारे बेहोश जाने से और उनके तुम्हारे पहुंचने के बारे में पूछा तो बोले सोमेश ही बताएगा और जो भी बताएगा वह सब सच होगा। सबकी उत्सुक निगाहें अपनी ओर लगी देखने मैंने धीरे स्वर में पूछा, क्या उनका नाम कैप्टन विनोद था? सर ने कहा, हाँ। सर हिलाया। मैंने सबको उधर चलने को कहा जिधर से सबने जीप आती देखी थी। पहले तो सर तैयार नहीं हुए, लेकिन मेरे बहुत न्योरे करने के बाद में वो राजी हो गए। सुबह होते ही हम उधर की ओर चले गए और मैं उस जगह पर पहुंचकर गहरे आश्चर्य में डूब गया। वहाँ एक अधजला खंडर था जिसके एक टूटे पत्थर पर लिखा था आर्मी हॉस्पिटल। दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।